गजब मैथ्स के माध्यम से आज फिर मुलाकात हुई है आप सभी से। आज का टॉपिक प्रोबेबिलिटी सिर्फ 11 तक सीमित है। देखिएगा हम बताते हैं। देखो कोई भी इवेंट हो, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट की 1 होती है, मिनिमम क्या होती है 0। तो वो हमने फर्स्ट बादल बना के लिख दिया है, देख रहे हैं आप। अच्छा, probability of any event is given by number of favorable outcomes upon total number of outcomes. Now what are odds? Odds दो तरीके के होते हैं, एक होता है फेवर में, एक होता है अगेंस्ट। अगर odds फेवर में है तो सक्सेस अपॉन क्या है फेलियर। अगर मैं आपको बोलूं, एग्जांपल अच्छा लेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, देखिएगा। odds की बात कर रहे हैं हम लोग। odds in favor of Mr. धोनी is 5:3। कहने का मतलब क्या है, धोनी के फेवर में और जो है वो 5:3 है, यानी कि धोनी 5 बार सक्सीड करता है और 3 बार क्या करता है फेल होता है। धोनी जी माफ कीजिएगा अगर कुछ गलत बोला हो तो, आगे बढ़ते हैं। यानी कि धोनी के जीतने के चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट धोनी विंस इज गिवन बाय 5 सक्सेस है तो ऊपर 5 आएगा और टोटल आउटकम्स कितने हैं 5 प्लस 3 यानी के 8। आप समझे, ऑड्स इन फेवर का मतलब क्या होता है सक्सेस अपॉन फेलियर। तो सक्सेस 5 है, 3 फेलियर है, टोटल हो गए 8 और सक्सेस कितने हैं 5, तो 5:8 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ धोनी विनिंग अ गेम, विच इज गुड। आई गेस इट्स मोर देन हाफ। तो मैंने गलत एग्जांपल नहीं लिया है, धोनी जी कुछ कीजिएगा मत। आगे बढ़ते हैं। ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट का मतलब क्या होता है फेलियर अपॉन सक्सेस। यानी कि अगर कहीं पे लिखा है ऑड्स अगेंस्ट, अगेंस्ट के लिए कलर ले लेते हैं रेड, वो अगेंस्ट रेड, समझे ना। तो क्या हो जाएगा ऑड्स अगेंस्ट दे रखा है 3:7। मतलब क्या है कि 3 फेलियर है और 7 क्या है सक्सेस। तो सक्सेस कितने हैं 7, तो P ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट जिसका मैंने नाम यहां पे लिया नहीं है, तो सक्सेस कितने हैं 7, फेलियर कितने हैं 3, टोटल कितना हो गया 10 और सक्सेस 7 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 7:10। समझे आप, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, यहां देखिएगा। आपको पता है सेट थियोरी में आपने ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये सारे फॉर्मूलाज देखे थे, राइट। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में भी वो सारे फॉर्मूलाज एप्लीकेबल है, यानी कि एन की जगह क्या रिप्लेस हो जाता है पी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, और का मतलब क्या होता है यूनियन, उसका और मतलब भी एक होता है क्या एटलीस्ट वन ऑफ द टू। इन तीनों का एक ही मतलब है क्या यूनियन। और यूनियन का फॉर्मूला तो बच्चे बच्चे को पता है क्या है, P of A union B is PA plus PB minus PA intersection B। A intersection B के बारे में बात कर रहे हैं, and intersection simultaneously both, ये सब एक ही चीज है, इनका मतलब सेम होता है इंटरसेक्शन। फिर आपने ये तो देखा ही है, सुना ही, अगर मेरे जीतने के चांसेस 80% है 80%, तो मेरे हारने के कितने हो जाएंगे 20। So in case of probability, the total probability is 1। यानी कि probability of any event is PA suppose, and PA dash क्या हो जाएगा 1 minus PA, टोटल 1 में से माइनस कर दो। तो अगर जीतने के चांसेस 0.8 है तो हारने के कितने हो जाएंगे 1 minus 0.8, that is 0.2। A dash union B dash, A intersection B whole dash। याद करो मैंने आपको बताया था कि डबल डैश होता है तो सिंगल डैश हो जाता है, बीच वाला साइन क्या हो जाता है चेंज। तो उसे क्या कहते थे डी मॉर्गन्स लॉ। याद आया आपको, अरे वो साल के स्टार्टिंग में जब हम छोटे थे बड़ी शरारत करते थे, लॉलीपॉप खाते थे, तब पढ़ा था ना हमने, गजब। P of A intersection B 0 है, इसका मतलब क्या है द इवेंट्स आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स। P of A union B 1 है, यानी कि A and B आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इसका एग्जांपल हम अच्छे से देंगे आपको, सुनिएगा ध्यान से। एक कहानी बहुत सिंपल है।
कहानी ऐसी है कि हम जाते हैं G3 पेरिस में साड़ी लेने, लेडीज स्पेशली, राइट। और हमने वहां क्या देखा, वो जो सेल्स पर्सन होता है वो हमें कहता है ले लीजिए मैडम, एकदम एक्सक्लूसिव पीस है। फिर उसको लगता है कि आपको शायद इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए वो हिंदी में बताता है ले लीजिए मैडम, मार्केट में किसी के पास नहीं मिलेगा। एक्सक्लूसिव का मतलब ही यही होता है, क्या, ले लीजिए, किसी और के पास नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर है? A intersection B is 0. The events are exclusive events. क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का भी एग्जांपल चाहिए क्या? बताते हैं। एग्जॉस्ट हो जाना, मान लो डाई फेंका मैंने, एक क्या फेंका, डाई। अब आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, इसमें इवेंट्स बहुत सारे आकर कर सकते हैं। पहला इवेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, इवन नंबर्स। क्या लिया, इवन नंबर्स। लेट ए बी एन इवेंट, इवन नंबर अपीयर्स ऑन द टॉप। ऊपर क्या आया है, इवन नंबर। दूसरा इवेंट लेते हैं, लेट बी बी एन इवेंट दैट प्राइम नंबर अपीयर्स ऑन द टॉप। प्राइम नंबर कौन सा हो रहेगा, 2 3 5। 2 4 6। आर दिस इवेंट्स एक्सक्लूसिव? नो, सॉरी, एक्सक्लूसिव तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, 2। एक्सक्लूसिव नहीं है। बट एग्जॉस्टिव है क्या? एग्जॉस्ट हो जाने का मतलब क्या है कि सारे केसेस कवर हो गए। क्या इन दो इवेंट्स में सारे केसेस कवर हुए हैं? नहीं। इसमें क्या था, 2 4 6, इसमें क्या था, 2 3 5। कौन सा रह गया, 1 4, 2 रह गए ना। तो क्या ये जो इवेंट है वो एग्जॉस्टिव है? नहीं। क्यों? क्योंकि 2 केसेस बाकी रह गए थे। गजब। एग्जॉस्ट हो जाना यानी कि सारे केसेस, सारा सैंपल स्पेस कवर हो जाता है। यहां कवर नहीं हुआ। बट अगर मान लो केसेस, इवेंट्स ऐसे होते, क्या, इवन नंबर, ऑड नंबर, 2 4 6 1 3 5, 2 4 6 1 3 5, सब कवर हो गया। क्या ये इवेंट्स एग्जॉस्टिव है? यस। गजब। आगे बढ़ते हैं। जब एक कार्ड निकाला जाए तो चीजें बहुत आसान होती है। आई टेल यू हाउ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ जैक और अ स्पेड। स्पेड यानी हुकुम के पत्ते, काली 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 बोलते ना, काली। अब काली वाले कितने पत्ते होते हैं? ओ, मैंने स्पेड लिखा है, आई हैड टू राइट व्हाट, ब्लैक। हो जीसस, प्लीज हमें माफ कीजिएगा। ओके, ब्लैक कितने होते हैं? 26। और स्पेड नहीं, सॉरी, जैक कितने होते हैं? 4। 4 और 26 कितने होते हैं? 30। बट ब्लैक में ऑलरेडी 2 जैक आ चुके हैं, तो 26 वो और 2 अलग से जैक, कौन से, रेड वाले, कितने हो गए? 28। सो 28 by 52, 7 by 13। ये तो तब जब एक पत्ता निकाल रहे हैं, तब मैंने यहां क्या लिखा है, इट इज वेरी इजी। बट जब 2 पत्ते निकाले जाए, इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। ओके, देखिएगा, हम बताते हैं कैसे। देखो, आपको क्या चाहिए, जैक और ब्लैक, टोटल 28। तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आता है। 2 पत्ते निकाल रहे हैं, कितने, 2। तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है पहले वाले की प्रोबेबिलिटी इनटू दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी। तो एक बात बताओ, जब पहला पत्ता निकाले तो हमारे पास टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं? फेवरेबल आउटकम्स 28 अपॉन 52। जब वो पत्ता बाहर आ चुका है, अब अंदर फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 27। और टोटल कार्ड्स कितने हैं? 51। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 27 by 51। या तो आप ये कर सकते हैं, मैन्युअली सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कीजिए। 52 कार्ड्स है, कितना पट्टा काटवाना चाहिए? 2 पत्ते निकालने हैं, तो नीचे क्या आएगा? 52C2। और ऊपर फेवरेबल क्या, 28 पत्ते हैं, उसमें से कोई भी 2 चाहिए, तो क्या होगा? 28C2, any2। अब C2 वाला तो याद है कि नहीं है, कि भूल गए हो? हम बताएं क्या 28C2 कैसे फाइंड करते थे हम? बताएं क्या? ना ना ना, शॉर्ट ट्रिक 28 into 27 अपॉन 2 into 1। क्योंकि नीचे 2 है तो नीचे 2 into 1 आएगा।
ऊपर 28 से स्टार्ट करते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 जाएंगे, 2 यानी कि 28 27। अगर 3 होता नीचे तो 3 2 1 28 27 26। शॉर्ट ट्रिक याद ही होगी आपको। बाकी आप तो उस बोर्ड में पढ़ते हैं जिसमें वो अलाउड होता है, वो टाना नाना 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 ना कैलकुलेटर। Find the probability of drawing one red and one blue out of a bag containing 2 red balls and 3 blue balls. टोटल 5 बॉल है, निकाली कितनी जा रही है? 2। अब अगर आप मैन्युअली सॉल्व करेंगे तो आपके लिए कठिनाई हो जाएगी। पूछो क्यों? हम बताते हैं। 1 रेड और क्या बोला है? ब्लू। ठीक है, देखो ये रेड वाली बॉल है और ये कौन सी बॉल है? ब्लू। तो पहली बॉल रेड है, उसके चांसेस क्या थे? 2/5, क्योंकि 2 रेड है और टोटल कितनी है? 5। अच्छा, दूसरी बॉल ब्लू है, उसके चांसेस क्या है? क्योंकि अब एक बॉल निकल चुकी है, टोटल 5 थी, अब कितनी है अंदर? 4, और उसमें ब्लू कितनी है? 3, तो 3/4। बट दिस इज नॉट द आंसर, क्योंकि आपको क्या कहा गया था? एक रेड एक ब्लू। किसने कहा कि पहली रेड और दूसरी ब्लू? तो आपको दूसरा केस लेना पड़ेगा। या तो प्लस का मतलब क्या होता है? या तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। दूसरा केस क्या होगा? अब पहले कौन सी आएगी? ब्लू। तो ब्लू पहले आई है, फिर कौन सी आएगी? रेड। आप ये सब कर सकते हैं। उसके अलावा एक ऑप्शन और भी आपके पास, और ये सबसे इजी ऑप्शन है। दो कितने? 2 बॉल्स निकालने हैं, तो नीचे क्या आएगा? 5C2। और आपको पता है कौन सी बॉल चाहिए? एक ब्लू एक रेड। सो 2C1 3C1, 2 में से कोई भी एक, 3 में से कोई भी एक। मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि वी वांट दिस एज वेल एज दिस। क्लियर है? गजब। ओ माय गॉड, पेजेस खत्म हो गए। मैं चाहता हूं हम कुछ लाइव क्वेश्चंस लें आज। मन में आता है चैप्टर की चौथी एक्सरसाइज खोली जाए, 12वां क्वेश्चन देखा जाए, देखते हैं क्या होता है। कलर ले लेते हैं अच्छा वाला, हमारा फेवरेट ग्रीन। बताइए, 4th एक्सरसाइज 12th क्वेश्चन का सब पार्ट्स है? ठीक है, 7 सब पार्ट्स। जीसस, थाला फॉर अ रीजन। धोनी जी का बहुत आज हम स्मरण कर रहे हैं, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बताइए क्या है? कोई एक हम बताएं क्या? आप बताएं? अरे बताइए, आप पढ़िए, जोर से पढ़िए, आज लाइव है। 1 card from each suit. ओके, क्वेश्चन कौन पढ़ेगा ऊपर का? खाली ये पढ़ दिया, सब पार्ट क्या है? क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं, हेडिंग तो पढ़ो, हेडिंग पढ़ो। 4 cards are drawn at a random from a pack of 52 playing cards. Find the probability of getting 1 card from each suit. ओके, यहां पर ऐसा बोला कि 4 कार्ड्स निकाले गए हैं। ठीक है, कितने? 4। 52 कार्ड्स टोटल होते हैं और 4 कार्ड निकाले, और हमें चारों 4 डिफरेंट सूट के चाहिए, अलग अलग सूट के। क्या आप चाहते हैं मैं मैनुअली करूं कि पीएनसी का इस्तेमाल करूं? पीएनसी दिमाग में आ रहा है, क्योंकि 4 पत्ते निकाले यार। ओ माय गॉड, मतलब 4 अलग अलग पोजीशन बनानी पड़ेगी। 24 तो पोजीशन हो जाएंगी कि पहले पे ये आएगा, दूसरे पे आएगा, दूसरे पे आएगा, तीसरे पे आएगा, तीसरे पे आएगा। राइट, तो पीएनसी ज्यादा अच्छा है। यहां देखिए, हमने 4 कार्ड्स निकाले हैं। कितने? 4। राइट, अब 4 कार्ड्स निकाले हैं तो नीचे 52C4 जायज है। क्या है? जायज। अब हमें चारों 4 डिफरेंट सूट के पत्ते चाहिए, चारों 4 डिफरेंट सूट के। तो हम क्या करेंगे? सूट में कितने पत्ते होते हैं? 13। राइट, अब 13 में से कोई भी एक चाहिए, तो ऊपर लिखेंगे 13C1 इंटू के प्लस आएगा तो क्या मतलब होता है? या तो, बट हमें या तो नहीं चाहिए, हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। राइट, so 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1। एक बार फिर से बता दिया जाए, 4 कार्ड निकाले हैं। कितने? 4 कार्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? ईच कार्ड इज ऑफ डिफरेंट सूट।
राइट, वन ऑफ ईच सूट। आंसर ये रहा आप सभी की स्क्रीन पे एग्जाम में। ये आप चाहें तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वो बहुत लेंथी होगा। अगर थोड़ा मन कर रहा है तो ऐसे लिख दीजिए 13 का पावर 4 अपॉन 52c4। 13 की पावर 4 क्यों? nc1 क्या होता है? n, यानी कि 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 कितना होता है? 13 की पावर 4। ची जपाक डम डम। आप सब वेट कर रहे थे, आज आया, लेट आया बट अच्छे से आया। आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड पार्ट बताइए मिस्टर नील के फ्रेंड नैतिक, जल्दी। 4 honors of the same suit. ओ जीसस, 4 ऑनर्स, वो भी सेम सूट के। ऑनर्स क्या होते हैं? इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम। एस, किंग, क्वीन एंड जैक आर ऑनर्स, एंड वी वांट ऑल ऑफ दीज 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट। एक बात बताइए, अगर स्पेड की बात करूं, स्पेड यानी हुकुम, हुकुम में होते कितने हैं? इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम, 4 ही होते हैं। और वो चारों 4 हमें चाहिए, चारों 4 हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे? देखो नीचे तो वही आएगा, क्या 4 पत्ते निकाले 52 में से 52c4। अब चारों 4 हुकुम वाले यानी कि स्पेड वाले पत्ते चाहिए, तो 4c4 नो 13। 4 ही ऑनर्स होते हैं एक सूट में, वो चारों 4 चाहिए। या तो ऐसा हो जाए कि दूसरे जो सूट वाले हैं, कौन से? चरखट, बोले तो डायमंड, वो भी 4 ही होते हैं कोई, और वही 4 चाहिए हमें। या तो फल्ली यानी के क्लब्स, या तो हार्ट, हार्ट यानी के लाल। 13 होते ही कहाँ ऑनर्स? ऑनर्स कितने होते हैं? 4 होते हैं, और चारों 4 चाहिए। अरे भाई जो चाहिए हम वो लिखते हैं ना ऊपर, राइट। आंसर देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर प्लीज। मिस्टर प्रत्युष आप बोलेंगे आज। All the 4 cards of the same suit. All the 4 cards are of the same suit. चारों 4 सेम सूट के होने चाहिए। मतलब क्या है? मतलब क्या है? इसको साइड पे रखते हैं। नीचे क्या आएगा? वापिस से 4 ही पत्ते निकाले गए और चारों 4 सेम सूट के चाहिए, यानी कि 13c4, क्योंकि एक सूट में 13 पत्ते। या तो ऐसा हो जाए कि दूसरे सूट के 13 पत्तों में से 4 आ जाए, या तो आप समझ गए ना, या तो में क्या हो रहा है? एक सूट के यानी कि चारों 4 स्पेड चाहिए, या तो चारों 4 डायमंड चाहिए, या तो चारों 4 हार्ट चाहिए, या तो चारों 4 क्लब चाहिए। या तो है, इसलिए क्या आ रहा है बीच में? प्लस। मैं बोलता हूं क्लास को करते हैं खत्म एक आखिरी क्वेश्चन के साथ। इस सब पार्ट में कोई एक टफ वाला ढूंढिए। मिला? ऑल फेस कार्ड्स, चारों 4 फेस कार्ड चाहिए। फेस कार्ड यानी कि जिन पे चेहरा बना होता है। चेहरा किंग में होता है, क्वीन में होता है और जैक में होता है। अब ये किंग कितने होते हैं? 4। क्वीन कितने होते हैं? 4। जैक कितने होते हैं? 4। 4 4 4 12 होता है। इन 12 में से कोई भी 4 पत्ते आ जाए, हमारा काम हो गया। यानी कि नीचे फिर से क्या आएगा? 52c4 और ऊपर क्या आएगा? 12c4। गेम ओवर गाइस। मजा आया आज की क्लास में। It was fun. It was a pumped up class. I felt good. कैमरामैन बिजी है, कैमरा बंद करने को कैसे कहे? कैमरे को कर दिया जाए बंद।